अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ जो कि बहुत लजीज है। मटन चॉप्स, मटन चांपें, मसालेदार मटन चॉप्स बहुत लजीज हो बनती हैं। तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है मटन की चॉप्स ले लिए हैं, मटन की चांपे ले लिए हैं बकरे के गोश्त की। वो आप अपने हिसाब से ले लें, 1 केजी ले लें, हाफ़ केजी ले लें, जितनी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मटन चॉप्स लिए, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और कितनी अच्छी ये लग रही हैं। इनके साथ मैंने थोड़ा मीट रखवाया है ज़्यादा, ताकि जो है वो खाने में और लजीज लगें गोश्त के साथ। और इसके बाद इसके अंदर हम लोग लहसुन, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद मैंने टमाटर जो हैं वो भी 4-5 लिए हैं, उनको मोटा मोटा काट लिया। प्याज और लहसुन वगैरह को भी लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं क्या करूँगी, अपने प्रेशर के अंदर डालकर चॉप्स को गलाने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने चांपे ले लिए, इनको प्रेशर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद अपने जितने भी मैंने मसाले लिए हैं उनको प्रेशर के अंदर डालूँगी और यहाँ पर इनको हम लोग गलाने के लिए रखेंगे, ताकि हमारी जो चॉप्स हैं वो अच्छे से गल जाएँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चांपों को गलने में आसानी हो सके। और इसको हम लोग चूल्हे पे चढ़ा चुके हैं। साथ में इसके अंदर हम लोग जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं या हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। हल्दी है 1 टीस्पून, नमक है 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे ये बादियान के फूल और कुछ ज़ीरा और दालचीनी की स्टिक है। और उसके बाद साबुत गरम मसाला है। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च और खुश्क धनिया जो है पिसा हुआ कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच हैं। ये तमाम मसाले जो हैं ये हमारे गोश्त के अंदर जाएंगे, ताकि हमारी चांपों के अंदर अच्छा सा मसाला, उसके अंदर रस भर जाए। और इसको हम लोग अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे फ्लेम ऑन और इसको रख देंगे पकने के लिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं चांपों के साथ ही बहुत अच्छे से गल जाएंगी। और हमें जो है वो जब भूनेंगे, अगर थोड़ी बहुत रह जाएगी तो वो भी भूनने के वक्त जो है वो गल जाएंगी। तो यहाँ पर जी हम अपना प्रेशर लगाने लगे हैं। तो अब ये देखें जी हमारा प्रेशर जो है वो चल पड़ा है, सीटी चल पड़ी है। तो हम 15 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। खोलने के बाद ये देखें जी हमारी चांपें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। मैंने इसको निकाल कर बाहर देखा और ये बहुत अच्छे से गोश्त जो है वो हड्डी से अलहदा हो रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी जो है वो गल चुकी है। और यहाँ पे लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पानी की मिकदार अभी बाकी है, जिसको हम लोगों ने खुश्क करना है। यहाँ पर जी ये देखिए हमारा जो है पानी, इसको हम लोग फ्लेम को तेज़ करके इसको खुश्क करेंगे, क्योंकि हमारी चांपें तो गल चुकी हैं और वो ज़्यादा ना गल जाए, हड्डी से गोश्त बिल्कुल अलहदा ना हो जाए, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसको अपनी शेप बरकरार रखनी है आप लोगों को। तो यहाँ पर जी हम इसके अंदर जब पानी खुश्क होगा, यहाँ पर मैंने जो है वो ऑयल ले लिया है। हम लोग सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको ये येलो येलो नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन जो मैं खाने वाला चम्मच है इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ पकाने के लिए, वो मैंने 1.5 लिया है। तो जो है वो आप अपने हस्बे ज़रूरत भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसके अंदर आप सरसों का तेल ऐड करूँगी। आप कोई भी घी, ऑयल, मक्खन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ये खाते हैं इसलिए मैं इसके अंदर सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया, तेल डाल दिया। अब इसको हम लोग अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल चांपों के अंदर तक चला जाए और हमारा चांपें जो हैं वो घी छोड़ दें, ऑयल छोड़ दें। इतना इसको हम लोग भूनेंगे उसके बाद हम लोग इसको भूनते जाएंगे। हमारा मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको भूनते हुए इसके अंदर दही भी ऐड की थी, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो अब इसके अंदर 2 से 3 जो है टेबल स्पून या हाफ़ जो है का प्याली जो होती है वो आप इसके अंदर दही ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका जायका और दुबाला हो। तो इसको हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से भून रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर थोड़े बहुत यहाँ पे मुझे टमाटर नज़र आ रहा है तो वो भी हमारे भूनते हुए जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे। तो इसको अच्छे से भूनना है।
ताकि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल चांपों के अंदर रस बस जाए। तो यहाँ पर जी हम इसको अच्छे से भूनेंगे 10 से 15 मिनट, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून जाए, कच्चापन ना आए उसके अंदर और चांपों के अंदर तक बस जाए और हमारी चांपें जो है वो ऑयल छोड़ दें। तो ये देखिए जी हमारी चांपें बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। आप चाहें तो इनको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है, और चाहें तो इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करके इसकी हल्की हल्की ग्रेवी बनाएंगे। तो इसी तरह मसालेदार जो है आप चांपें पेश करें नान के साथ या चपाती के साथ। तो ये बहुत अच्छे से भून गई हैं, लेकिन जो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, हाफ कप की करीब, ताकि जो है वो अच्छी सी ग्रेवी हल्की हल्की बन जाए। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको हम लोग थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हमारा पानी पक जाए और खुश्क हो जाए और मसाला बाकी रह जाए। तो यहाँ पर जी ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चांपें तैयार हो रही हैं और कितने अच्छे से हमारा पानी पक रहा है। और जो है आप इसको इसी तरह जो है वो मसाले वाली भी पेश कर सकती हैं, लेकिन हर घर का टेस्ट, हर घर का जो है वो अलग होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको ग्रेवी बनाऊंगी। तो यहाँ पर जी ये देखें मज़ेदार सी मसालेदार चॉप्स तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी लजीज लग रही हैं देखने में, और इसका मसाला भी आप चेक करें। इसको चपाती नान के साथ सर्व करें, मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगी आप सबको। सब घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। तो सब मिलते हैं अब तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।